Yeah, so today I am going to talk about we talk a lot about organic farming. इतनी सारी बातें हम आज भी कर ही रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है या नेचुरल फार्मिंग करना है, कैसे करना है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो अभी हम ये सारी बातें कर रहे हैं, इसके लिए हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेकर के आने की जरूरत है। So the main target of our all the organizations are like हम लोग क्या करते हैं ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनली भी जो टेक्नोलॉजीज हमें लगता है कि दे आर बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स और दिस सेक्टर, उनको हम लोग अब लाते हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे और लोगों को गाइड करते हैं कि हाउ टू यूज इट। सो सबसे पहला जो मेरा मेन कंसर्न है कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते ही क्यों है, बिकॉज actually we are facing lots of problems, like we are getting health problems. I have lost many of my friends due to cancer because उनका वो फूड के उसमें जो कंटामिनेशन है या उसमें जो केमिकल का रेसिड्यूज है उससे उनको एक अलग ही बीमारियां हो रही हैं। तो मैंने लाइक 1 ईयर्स बैक मैंने एक ये सोचा था कि ठीक है, हम लोग डेफिनेटली ग्रीन रिवॉल्यूशन आया या फिर सब सारे फूड सप्लाई के लिए या सारे लोग जो है स्टाफ ना हो तो हमने बहुत सारा ग्रो तो किया, लेकिन हाउ टू गेट गुड क्वालिटी। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट अभी तक हम जो भी बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में, हम सारा कुछ तो पहले किसान को समझा देते हैं, बट किसान का जो मेन मेजर क्वेश्चन होता है कि ईल्ड हमारा कम हो जाएगा या फिर हमें परेशानी होगी, या किसान जो है वो आप पे विश्वास नहीं करना चाहते, इनिशियली वो कन्विंस नहीं होना चाहते कि जो हम कन्वेंशनल सिस्टम से आ रहे हैं हम क्यों उसको बदलें। तो वहां पर क्या है, हमारा हमारा हमारी जो पूरी टीम है, फुल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग क्या करते हैं, हम सबके पास जाकर लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप प्लीज यूज करिए, चेंज करिए अपने आप को, और उनको हम एक हैंड होल्ड करते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो उनको हमेशा ही एक सपोर्ट देती रहती है। वो फील्ड में भी सपोर्ट देती है, इनपुट्स में भी सपोर्ट देती है, इवन हम उनको एक अश्योरेंस भी देते हैं कि अगर आप इस प्रोड्यूस को, मतलब अगर आप अपने आप को कन्वर्ट करते हो तो हम लोग उसको रिटर्न ऑन मार्केटिंग करने में या फिर बेटर प्राइस दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। सो दैट इज गिविंग गुड सक्सेस टू अस इन दैट वे दैट people really now I'll show some of the slides. You'll see that how farmers they converted, how they really now feeling happy. So so this is like just we spoke about it कि हम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में आ ही क्या रहा है कि इतना ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है कि हमारा ऑल सॉइल हेल्थ खराब हो चुका है। इफ यू टॉक अबाउट पंजाब, पंजाब में मिट्टी इतनी सख्त हो गई है कि मतलब वहां के लोग, और इतनी खराब हो चुकी है कि वहां के लोग खुद वहां का खुद जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूम करने को रेडी नहीं है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट मिट्टी की जो जो भी मतलब इतना ज्यादा केमिकल डालते डालते वो इस सिचुएशन में पहुंच गई है कि उसके बाद कुछ भी अगर करते हैं तो उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। दे आर गोइंग फॉर मोर एंड मोर ऑफ केमिकल्स, एंड उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आई थिंक, और उससे हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है वो हमारा कि जो सॉइल हेल्थ खराब हो रहा है, वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है। तो जो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी आज के एक में, और कहीं ना कहीं हम लोग सब लोग को मिलकर के उसको चेंज करने की जरूरत है। जीएचजी एमिशन भी एक मेजर इशू है, और अभी जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करते हैं कि कार्बन काउंट एंड अदर थिंग्स, तो कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है उस प्रॉब्लम में भी कंट्रीब्यूशन देने में। अभी जो फूड आ रहा है उस फूड का अगर आप सही से चेक करेंगे, अगर उसका टेस्ट करवाते हैं, द क्वालिटी इज वेरी 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 बैड। So the point is that somehow we have to take out ourselves from these problems, and इसके लिए हमें अपने किसान भाइयों को बदलना ही पड़ेगा। हमारा क्लाइमेट चेंज से एक बड़ा प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो चुका है आजकल, इतनी सारी परेशानी, कहीं पे जहाँ जब बारिश होनी थी वहां कभी नहीं हो रही, बाद में हो जा रही है, टेम्परेचर का अलग डिफरेंस आ रहा है। तो हम टेक्नोलॉजी से कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि जो किसान है उसको दिक्कत ना आए, वो क्लाइमेट चेंज का उनको इम्पैक्ट कम आए। इसके लिए मैं अभी एक सोल्यूशन दिखाऊंगी जो है हमारे पास। ये हमारा अदर प्रॉब्लम जो अभी सर डिस्कस भी कर रहे थे कि हम प्रोड्यूस तो बहुत करते हैं लेकिन उसको मार्केट तक पहुंचा नहीं पाते हैं। आई एम फ्रॉम बिहार, आई हैव सीन मेनी फार्मर्स कि उन्होंने
टमाटर बहुत ज्यादा उगाया और उनको एंड ऑफ द डे अपने ही फार्म में फेंकना पड़ गया और उसको सड़ाना पड़ गया, क्योंकि और सोचिए कि वो कितनी मुश्किल से उन्होंने ग्रो किया होगा, बिकॉज हमारा वो अभी भी वो जो मार्केटिंग सिस्टम है या स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। सो हमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पुअर इरिगेशन प्रॉब्लम है ही। और मेरा मानना है सबसे जो मेजर इश्यूज अभी भी, आई थिंक गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन स्टिल लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को उतना पता नहीं है, समझाने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है। सो व्हाट वी डू, व्हाट आवर ऑर्गेनाइजेशन डू दैट आई टोल्ड यू, हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक डिसीजन लिया था कि अगर हम जाकर ऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं कि आप प्लीज इसको केमिकल का यूज मत करिए, तो वो पूछते हैं फार्मर्स फिर हम क्या करें। तो मैंने एक कंपनी शुरू करी, नेचर ग्रीन बायोम, जिसमें हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी, हम बायो इनपुट बोलते हैं उसको, जिसमें माइक्रोबियल कल्चर होता है। माइक्रोब्स जब सॉइल में जाता है या फिर माइक्रोब्स जब आप एनवायरमेंट में डालते हैं, वो बहुत ज्यादा जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं वो उस पूरे सॉइल हेल्थ को ठीक करते हैं, एंड जो हमारा रिजल्ट है वो दिखाता है कि ईल्ड भी बहुत अच्छा है। किसान को लेकर ऑन अगर सही तरीके से यूज करे तो उनको केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमने एक ऑर्गेनिक इनपुट का जो हमारा यूनिट है वो हमने शुरू किया है। हम लोग एक ऑर्गेनिक इनपुट बनाते हैं, बायो इनपुट जो है। उसके बाद हम लोग उस टेक्नोलॉजी को भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या फिर एफपीओ के यहाँ जाकर हम लोगों ने उनके छोटे छोटे यूनिट्स इंस्टॉल किए बहुत जगह पे, कि उनको लोकली वो अवेलेबल रहे, वो वहीं से लेकर के वहीं पे यूज करे, क्योंकि किसान अपने किसान भाई की बात ज्यादा समझता है। तो हमने वो भी किया है। हमने जो उनका ट्रेनिंग देना फार्मर्स को, तो एफपीओ में कन्वर्ट करना, बनाना, ग्रुप ग्रुप बनाना। और सबसे बड़ी बात है कि जो केमिकल फ्री फार्मिंग है उसके लिए उनको सिखाना, उनको मदद करना, वो हम लोग करते हैं। Definitely, we help with the certification, that is PGS and NPOP. We are service providers from Government of India, so definitely हमारा तो वैसे भी ये PGS के थ्रू लोगों को ट्रेनिंग दिलवाना, सर्टिफिकेशन करवाना हमारा रोल ही है, तो हम कर रहे होते हैं। हम मार्केटिंग करते हैं, हमारा एक ब्रांड है फ्रिस्कॉग, जो मैंने खुद मैं लेकर आई हूँ, जिसका मैं ब्रांडिंग भी दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे दिखाते हैं कि ये एक्चुअली में ऑर्गेनिक है। सो द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, एज सर ने भी डिस्कस किया, ये वही है कि हम लोगों के पास फर्टाइल लैंड नहीं है, ईल्ड कम है, ये से इट्स ऑलमोस्ट सेम। दिस इज आवर वन ऑफ द प्रोडक्ट, वी से बायो एनहांसर एग्रोवेस्ट डिकम्पोजर जो हम बोलते हैं, इट्स अ माइक्रोबियल कल्चर, माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन है। मैं अभी कहीं पे मैंने पढ़ाई रीड किया, या फिर मेनी टेक्नोलॉजीज जो मैंने देखा अभी रिसेंटली, आई हैव बीन टू मेनी इंस्टीट्यूट्स। होता क्या है कि जब हम कोई भी इनपुट सोचते हैं, अगर उसका बहुत ज्यादा बड़ा क्वांटिटी हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो बहुत टफ होता है। तो हम लोगों ने एक ऐसा मतलब माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन बनाया है जो कि फार्म लेवल पे ही हम डेवलप कर सकते हैं, फार्म लेवल पे ही वो यूज कर सकते हैं। तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सेकेंड बात ये है कि इसके यूजेस हर तरीके से है, मतलब कंपोस्ट के लिए भी है, वर्मी कंपोस्ट के लिए भी है, प्लांट ग्रोथ प्रमोशन के लिए भी है। बायोगैस स्लरी प्लांट में भी अगर हमने देखा है कि अगर हम इस कल्चर को डालते हैं तो 30% गैस, बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। फिर हर चीज में है। इसका हम सीड ट्रीटमेंट में भी करते हैं। एक चीज और है, ये माइक्रोबियल कल्चर जब हम डालते हैं माइक्रोब्स को सॉइल में, तो होता क्या है, ये होता है कि माइक्रोब्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नेसेसरी चाहिए कंपोनेंट प्लांट को या फिर हमारे सॉइल को, वो अब ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरली उसको जनरेट करते हैं, वो एंजाइम्स जनरेट करते हैं, जिसका कि काफी अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। और मैंने ये देखा है कि क्योंकि हम सॉइल हेल्थ ठीक कर रहे हैं तो हमारा प्लांट हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। और जब हम इसको जैसे सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फॉलियर स्प्रे में कर रहे हैं, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस पूरे एरिया में इंटैक्ट करके उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रहा होता है, जो नेचुरल प्रोटेक्शन होता है। मतलब हम कहीं केमिकल नहीं यूज कर रहे और हमें दिखता है कि भाई रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। दिस इज द लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट इज लाइक जो आपका पैथोजेनिक वो है, मतलब हार्मफुल पैथोजेंस जो है उनका ग्रोथ ही धीरे धीरे करके खत्म कम हो जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का बढ़ जाता है। न्यूट्रिएंट कंटेंट डेफिनेटली बढ़ता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में उसको रिलीज कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं कि वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, तो वो कहीं भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होता है। 100% अर्थवॉर्म्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब हमने देखा है कि सॉइल का जो पूरा ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत अच्छा होता है। जो अभी इंटरनेशनली सबसे बड़ा पॉइंट अभी चल रहा है कि हमारा जो पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट का जो हमारा ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन आई कैन से।
one of the major problem which we are facing these days, that is like agri waste और पराली का जो problem है. I don't call it always पराली because for पराली people say कि दिल्ली या पंजाब का ही प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है, ये ओवरऑल हर जगह में हम लोगों ने एक चीज देखा है कि जब आपने हार्वेस्ट होने के बाद अगर हम उसको इसी माइक्रोबियल कल्चर से मल्च कर देते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले तो बात है वो सॉइल का हेल्थ ठीक हुआ. उसके अंदर जाने से हमें अलग से मेन्योर नहीं डालना पड़ता है. तो हमने काफी एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जो अभी ये सामने दिख रहा है, जिसमें कि हमने पूरा उसको. एंड सेकंड प्रॉब्लम वाज दैट इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम इफ यू डू इट नेचुरली. सो पंजाब में केस ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई कम टाइम में हमें इसको डिग्रेड करना है, तो हमने अराउंड 15 डेज में सोइंग भी कर दिया था. एंड सोइंग के बाद द रिजल्ट वाज वेरी नाइस. सो मतलब मैं आपको एक किसान का भी वो दिखाती हूँ जिसमें उन्होंने बोला है कि उनको कितना फायदा हुआ है ऐसा करने से. सो दिस इज वन ऑफ द कंपैरिजन. जो पास की फील्ड थी उसमें उन्होंने हमारा कल्चर नहीं यूज किया, जिसमें हमने कल्चर यूज किया था उसका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा था. दिस इज द लेटर ऑन लाइक पीपल से कि ठीक है आपने तो किया लेकिन क्या पता खेत, किसान हमेशा बोलता है कि हमारा खेत नहीं खराब हो जाए या कुछ भी. तो उनका जो लेटर ऑन उनका ये रिजल्ट था, यील्ड वाज वेरी 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 गुड, कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी. आई गो विथ वन मोर थिंग. मेरे प्रेजेंटेशन में मोस्टली वीडियोज हैं बिकॉज मैंने ये सोचा था कि हम जितनी भी बातें करते हैं अगर किसान की बातों को थोड़ा बहुत मैं दिखाऊं जो किसान खुद बोल रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक अलग इम्पैक्ट करता है. तो आई हैव केप्ट सम ऑफ द वीडियोस. इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम. आई विल जस्ट प्ले दिस वन. दिस इज फॉर द पराली थिंग व्हिच ही. मैं प्रभुदयाल, गांव बाजेका. मेरे और लगातार जो है धान की जब खेती करते हैं तो पराली की बहुत बड़ी समस्या सामने आती थी. बहुत से लोग उसको जलाते थे. पहले मेरी यहाँ धान की खेती थी. धान काटने के बाद मैंने यहाँ पराली को हैरो चला के उसके बीच में जितना वो बीच में दबी दबा दिया. उसके ऊपर से मैंने पानी लगा दिया. पानी लगाने के बाद जब बत्तर आई तो मैंने उस पर डीकम्पोजर का स्प्रे किया. इस पूरे में 1 ड्रम डीकम्पोजर 10 डुबकियां कर दी. उसके बाद मैंने इस पे जो है गेहूं की बिजाई की है. अब इसके अंदर पराली का बिल्कुल ही कोई भी टीला नहीं बचा है. पूरी की पूरी पराली है जो गल चुकी है और वो पूरे खाद की काम कर रही है. अच्छी जो है कणक आप देख सकते हैं. अच्छी कणक जो है यहाँ गेहूं की जो खेती है वो है. तो ये एग्रो डिकम्पोजर जो है ये यूज मिले हैं. अब पराली यहाँ पर जो उसका रिजल्ट जब मैंने देखा, जब मैं उसकी गेहूं की खेती करने लगा उसमें बिना उसके जो है ना अपनी गेहूं की बिजाई करवाई तो उसमें पराली गली नहीं. तो देख सकते हैं कि उसकी पराली वैसे की वैसे पड़ी है, दिखाई नहीं देती बिल्कुल ही. पराली जो है ना आप वो देख सकते हैं. ये देखो पूरी तरह गल चुकी है. अगर जो कोई बीच में बचा भी है तो वो ऐसा है कि उसमें बिल्कुल मिट्टी बन चुकी है. तो उससे मुझे खाद का भी बहुत ज्यादा मुझे इस बार असर लगा कि उसमें खाद का भी जो है ना वो असर कर रही है. ये कुछ कंपोनेंट्स है जो हमने कंपैरिजन किया था कि अगर हम बायो इनपुट डालते हैं तो फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है किसान को. तो हमने जैसे हर प्रोडक्ट वाइज देखा, जैसे ग्राउंड नट में देखिए, मूंग दाल में देखिए, तो अगर आप फर्टिलाइजर कंप्लीटली बंद नहीं करते हैं, हमने इसमें 1000 रुपीज का फर्टिलाइजर भी रखा था, लेकिन उनको टोटल बेनिफिट जो है पर एकड़ बहुत अच्छा है. सो दिस इज देयर जस्ट फॉर द रेफरेंस. मेनी टाइम्स फार्मर्स से पूछते हैं कि हमें फायदा क्या होगा. फॉर दैट जैसे कि अच्छा बेनिफिट है क्योंकि वेजिटेबल से ज्यादा डालना पड़ता है, हमेशा ही उसमें ज्यादा कीड़ा लगने का डर होता है या फिर बहुत सारी बीमारियां आने का डर होता है. तो उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट है. दिस इज वन ऑफ द फार्मर जो कि जिनका खेत बिल्कुल खराब हो गया था, उसको कीड़े ने खा लिया था, आप देख सकते हैं पिक्चर में. और फिर इन्होंने सारे केमिकल्स यूज किए, बहुत सारा पैसा खर्च किया, बट ही वाज नॉट एबल टू रिकवर हिज फार्म. सो व्हाट हैपेंड दैट दे यूज दिस कल्चर एंड इनका बहुत अच्छा रिजल्ट था. लेटर ऑन व्हेन यू सी कि जो इनका खेत था वो रिवाइव कर गया. बहुत उसकी बुरी हालत हो गई थी. ये पहले ये देखिए आप, पहले की फोटो ये है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल. जी तो दीदी जी, तो 45 डेज में जब आपने देखा कि ये पूरा धान के खेत में ही बनाते हैं, जो काफी खुश हैं इसके उपयोग से. जी तो हमारे लिए बहुत बढ़िया भी काफी मोटी है, इसकी हाइट भी ठीक है. और हेलो
मेरी सरसों की फसल है उसमें भी यूज किया है। सिंपल की फसल थी, मैंने कल यूज करने के बाद भी प्रोडक्ट यूज। ये जो है इनका पूरा ही खेत खराब हो गया था, एंड नाउ यू कैन सी दैट हाउ गुड इट इज, एंड दिस वाज द पोजीशन व्हेन आई वेंट देयर। दे कॉल्ड मी लेटर ऑन कि भाई इसको कैसे ठीक करना है, एंड इसमें कोई भी केमिकल नहीं डालना पड़ा। इट वाज अमेजिंग, एंड द फार्मर वाज रियली वेरी हैप्पी। ये हमारा एक एप्पल फार्म जो कि हमने हिमाचल प्रदेश में कन्वर्ट किया। एक्चुअली एप्पल वाले लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते। उनका होता है कि कैसे मतलब क्योंकि एक ही सीजन में उनका सारा पैसा आना होता है। बट ही कन्वर्टेड एंड इट वाज अमेजिंग। दिस इज लाइक आई कैन से वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट। जब इन्होंने स्प्रे किया स्प्रे ट्वाइस, और फिर बाद में मैं थोड़ा फास्ट फास्ट दिखा देती हूँ ताकि and now we are so the final result was spray this किया was the आपने third spray. जुलाई Yeah. मिड। मैंने बोला था आपको कि मैं एप्पल का भी भेज। So this is the final result. Third spray. The third spray and the was completely good. So this farmer converted completely to this thing, and he is like he is converting as a like organic farmer. We are now taking care of the certification and other things, like okay fine, we have done it also. But the result was very nice. He changed himself. Now he's not using any chemical. This is one of the strawberry farm where the same thing is there. And this farm also it's like इसमें क्या हुआ था कि क्रैब से आकर खाकर चला गया था इस पूरे खेत को, एंड जब उन्होंने कल्चर यूज किया तो फिर वो वापस से रीग्रो कर गया। एंड यू कैन सी दिस वीडियो दैट and now the later on his field was like this. So it was fully recovered and the yield was also very good. Like that. This is one of the our farmer in Kerala. You can see very good result in banana. Actually, government of India is also focusing on this banana orchid retain and other things. So this is one of our very good studies that they got very good banana, and the size and weight, everything. Even because they're not using any chemical, the taste of the fruit is very good. So why I'm showing all these things is that we think that, okay, fine, we're doing organic farming, the yield will be less, farmer will be unsatisfied. It's not like that. Just we have to go with the good input, greater guidance, and proper you have to just convince the farmer to use it. When they'll see the result, definitely they will never use the chemical because they don't need it. Slowly they are actually maintaining the soil health and plant health. So they're overconfident later on. These are some of the vegetables thing. We got good results. And this is in mango. Like, look how they sprayed in mango, and later on they had very good result in mango. Because when I see in UP we are facing this problem in लंगड़ा आम हम लोग बोलते हैं अभी इसमें, जहाँ पे कि पूरा वो बेल्ट ही खराब हो गया केमिकल यूज करने से, सारे में स्पॉटिंग आना शुरू हो गया है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरा लंगड़ा आम का। जो नहीं, लंगड़ा आम नहीं, वो एक और आम है दशहरी आम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस इज तो हम लोग वहां भी हमने कन्वर्ट करने की कोशिश किया है कि मैंगो में लोग जो है वो यूज करना शुरू करें सो दैट वो फिर से रिकवर हो जाए। दिस इज वन ऑफ आवर फार्मर, ही सेड दैट इन्होंने क्या किया था, बीच में यूज किया था और इनका मतलब अराउंड 25-30% ऐसे ही बढ़ गया था। इन्होंने इनिशियली नहीं यूज किया, बीच में हमने इनको बोला कि ठीक है, जब इनका 50 डेज का ये होगा, 40 to 45 डेज का जब फार्म सिचुएशन में होगा, तब इनका बहुत अच्छा रिजल्ट था एंड ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। विनोद बेनीवाल गांव हरियाणा का रहने वाला हूँ। हमने गेहूं में दूसरे महीने लास्ट में बाली आने के बाद स्प्रे किया था। गेहूं की अच्छी बढ़वा रही, पत्ते भी लास्ट तक हरे भरे रहे, पिला रेतवा भी नहीं आया और अब हमने गेहूं निकाल लिए। मैं So now I talk about my brand.
like fine, we have motivated people to use it, then do the production, then what about their produce? So we have like one brand that is called Fresca Org, in which I don't have like so many products we have not kept. We are keeping only those things which are actually our farmers are able to grow, and some of the things like we are promoting millet also in that. So you can see this is our like brand. And one thing about marketing I'll tell you, we say that ठीक है FPO जो है वो बना दो, वो ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिलके ही उसकी पैकेजिंग कर लेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक में एक प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा नॉर्मल से उसका प्राइस ज्यादा होता है। अगर उसका प्राइस ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं उसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो बायर है उसको लगे कि चाहे वो छोटा कंज्यूमर हो, उसको लगे कि ये ऑथेंटिक है। तो हमने जो अपना ये देखेंगे आप, हमने जो ब्रांडिंग किया है, ब्रांडिंग में हमने क्या किया है कि हमने किसान का सारा क्या डाला। एक्चुअली आई वांटेड टू पुट द पिक्चर ऑफ द फार्मर आल्सो, बट इट वाज नॉट एडवाइजेबल, सो आई थॉट ठीक है अभी पहले ऐसे ही चलते हैं, जहां पे किसान अगर अलाउ करते हैं हम उनके पिक्चर भी डालेंगे। इसमें क्या है देखिए, इनका ना लोकल ग्रुप नंबर मेंशन्ड है, इससे कोई भी चेक कर सकता है कि एक्चुअली में ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो हमने मैं यही बातें मतलब अगेन मेरा एक पॉइंट है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के बारे में कि हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लेते तो हैं, लेकिन आजकल हम जो बोलते हैं कि एफपीओ खुद किसान अपने लेवल पे पैक करके दे देगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ब्रांडिंग बहुत अच्छा करने की जरूरत है। और उसमें भी हम लोग गाइडेंस देते हैं फार्मर्स को, और फार्मर फिर इन चीजों को समझते हैं और एक वो मॉड्यूल बनाते हैं कि साफ सफाई से हो, जो उनको एक फसाई जो ये करता है कि एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, जहां पे पैकेजिंग हो रही है वहां सब कुछ कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो दीज फार्मर्स आर गेटिंग कन्विंस्ड एंड डेफिनेटली वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स। I will move to another is this millet thing. So we talk about millet also. Millet का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक जो मैं फील करती हूँ, हम बोल रहे हैं मिलेट खाओ, लेकिन अगर वो टेस्टी नहीं है, मतलब जो लोग चावल खा रहे हैं उनको नहीं खाने का मन है भाई मिलेट, उनको अच्छा नहीं लग रहा, या कुछ दिन उन्होंने कन्विंस होकर खाया भी तो दे गॉट बोर्ड। सो व्हाट आई डिड, आई ब्रॉट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मिलेट विच कैन बी लाइक इजी बनाना हो, खाने में बहुत टेस्टी हो। जैसे ये जो हमारा नूडल है मिलेट नूडल, ये मिलेट नूडल बिल्कुल मैगी जैसा टेस्ट करता है। इवन लाइक इन माई फैमिली पीपल आर यूजिंग इट, और इसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये मिलेट मैगी खा रहे हैं, लेकिन ये है मिलेट का नूडल। तो इससे क्या है, जैसे बच्चे नहीं खा रहे थे मिलेट, नहीं अडॉप्ट कर रहे थे कि नहीं, लेकिन उनका थोड़ा चेंज आया है, इसमें हमने काफी अच्छा ये देखा है। फिर दूसरा क्या है, ये हमारा जो खिचड़ी मिक्स है, अब क्या है आजकल लोगों के पास टाइम कम है, उनको फटाफट बनाना है, टेस्टी भी होना चाहिए, तो हम लोगों ने मैंने एक खिचड़ी मिक्स लेकर आई हूँ मैं, जो कि बस आप बॉईल करिए एंड अगर मन है तो तड़का लगाइए, नहीं तो ऐसे भी इट इज वेरी टेस्टी एंड पीपल रियली लाइक इट। रीजन बीइंग कुछ टेस्ट का भी वो है, और सेकंड की थोड़ा इजी है बनाना, मतलब उनको है कि ठीक है निकाला गाला बन गया, उसमें कुछ करना नहीं है। तो वी मोटिवेट ऑल द पीपल, जो लोग आजकल ऑफिस गोइंग है, उनके पास कम टाइम है, वो इसका यूज करते हैं। सेकेंड इज दिस रागी मिलेट मॉल्ट। आई एम रियली फैन ऑफ दिस मॉल्ट। रीजन इज हम लोग, मेरा एक टारगेट है कि जितने भी हमारा मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, वो कहीं ना कहीं मिलेट से तो दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ भी ऐसा सोल्यूशन उनको नहीं बताते हैं। अब ये रागी मिलेट मॉल्ट क्या है, आप बस दूध में मिलाइए पी लीजिए, वेरी कंफर्टेबल, सस्ता भी है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हमें अपने पुअर सेक्शन को मिलेट के लिए प्रमोट करना है, तो हम उनको एक देखिए, हाँ भाई आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, जस्ट इसको आप मिक्स करिए, एंड दैट इज गुड फॉर एवरीवन, ऑल एजेस, लाइक दैट इज गुड फॉर ओल्ड पीपल ऑल्सो, वेरी मतलब जो वो होते हैं फूडर्स होते हैं उनके लिए भी है, सबके लिए है। तो मेरा एक है कि मिलेट पे लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको डिफरेंट कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा जो लोग हैं उसको अडॉप्ट करें, उसका यूज ज्यादा करें, तो हमने थोड़ा डिफरेंट लेकर हम आए हैं इसमें। दिस इज लाइक माई मेन टारगेट इज विच लाइक सब लोग फील करते हैं कि वुमेन का इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर में होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वो कर रही होती है लेकिन उनको पहली बात तो पता नहीं होता, दूसरा जब पता भी होता है उनको वो अथॉरिटी नहीं होती, वो उतना समझ नहीं आता। तो हम लोगों ने वेरियस प्रोग्राम्स किए हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें मैं भी बहुत जगह गई हूँ, काफी जगह मेरी टीम भी गई है। हम लोगों ने जाकर महिलाओं को एजुकेट किया है कि अगर आप कन्वर्ट करते हो, अगर आप चेंज करते हो, आपको क्या फायदा होने वाले हैं, और जब महिलाएं चेंज हुई हैं तो हम लोगों ने काफी अच्छा रिजल्ट देखा है। सो वन ऑफ द दिस इज देयर, बहुत जगह हमने पीजीएस सर्टिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए भी कहा है, उसका रीजन है
जब हम जाते हैं, हम बताते हैं आप ऑर्गेनिक केमिकल मत यूज करो, उनको फिर हम कन्विंस करते हैं कि अगर आप सर्टिफिकेशन ले लेते हो, सर्टिफिकेशन होने के बाद आपके प्रोड्यूस का जो रेट है जिसमें आप बेचोगे वो कहीं ना कहीं पहले से बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा, कम से कम 20% का फर्क तो है ही है। तो वो बहुत कन्विंस होते हैं एंड देन डेफिनेटली वो सर्टिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं, प्रोड्यूस भी अच्छा करते हैं, मतलब कन्विंस होते हैं। और इट्स गुड थिंग लाइक इफ दे आर नॉट यूजिंग केमिकल दे शुड गो फॉर सर्टिफिकेशन। दिस इज आवर वन ऑफ द थिंग विच वी डिड दैट, हमने वहां लोकल जाकर के वहीं पे ऑर्गेनिक इनपुट बना दिया। और जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बोला कि आप जाकर के घर घर लोग मतलब किसानों को जाके पहुंचाओ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमने पंजाब में देखा है, पंजाब में मिट्टी बहुत खराब हो चुकी है, मतलब इतनी ज्यादा बुरी हालत में है। तो हम लोगों ने घर घर जाके, मतलब हर एक बार में बहुत सारे गांव में जाके बहुत सारे लोगों के साथ मिलके उनके घर घर में वो एक यूनिट बनाया कि आप यहाँ कल्चर बनाइए और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करके काम कर सकते हैं, जिसमें एफपीओज भी काफी इन्वॉल्व थे, मोस्टली फीमेल एफपीओज जो हैं वो थी। ये हमारा दिल्ली का है जिसमें हम लोगों ने काफी जगह पे लोगों को जाके कन्विंस किया, बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स नहीं किया हमने, छोटे छोटे मीटिंग्स किए, लोगों को कन्विंस किया एंड लोग कन्वर्ट हुए, जिनका रिजल्ट अभी डेफिनेटली अभी दिखेगा। अभी ये भी रिसेंटली हमने उन्नाव में जाके किया, और यू वोंट बिलीव जो इंटीरियर पार्ट ऑफ यूपी है, जहाँ पे की रिमोट विलेजेस हैं, लोग उतना ज्यादा नहीं जानते, वो लोग ज्यादा कन्विंस्ड हैं, वो यूज करना चाहते हैं। आई थिंक हमें वहां पहुंचने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट था हमारा, 3 दिन का पूरा टूर था, उसमें अमेजिंग रिजल्ट आया था। लोग मतलब उसी समय वो कन्वर्ट होना चाहते थे, उसी समय वो सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहते थे। तो दैट वाज वेरी गुड। These are the some of you can say FPOs we are assisting, we are working। इसमें कुछ हमारे मेरे अपने भी एफपीओ हैं, जैसे गुन्नौर किसान क्रांति एफपीसी जो है, ये मेरा संबल उसको मैं खुद ही करती हूँ। तो ऐसे करके है, काफी हमने अभी तक असिस्ट किया है। एक चीज और, हम लोगों ने क्या किया कि क्योंकि क्या होता है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन के साथ चलते हैं एंड व्हेन वुमेन लाइक महिलाएं इन्वॉल्व हों, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने पंजाब में बहुत सारे गांव में जा करके, जो वहाँ के एफपीओ के हेड थे, जो महिला एफपीओ है, मतलब जो वुमेन ड्रिवन है, वहां पे हमने एमओयू साइन किया कि अगर आप इतना कन्वर्ट करते हैं तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे और ये सारी चीजें होंगी। और हर जगह जाके हमने महिलाओं को इन्वॉल्व किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर जगह हमने बहुत जगह जा जाकर, और एमओयू मतलब उनको एक था कि हाँ ठीक है, they can convert, they really wanted after this, so it was a like good thing। दिस इज वन ऑफ द एफपीओ हमारा, जो कि अभी वो सेल भी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, वो हम वहीं बनाते हैं। बेसिक जैसे कुछ चीजें हैं जो एफपीओ लेवल की चीजें हैं, कुछ चीजें हम इसी एफपीओ के थ्रू प्रोसेस करवा के फिर अपने ब्रांड के तरफ डाइवर्ट करते हैं। दैट इज देयर। वन मोर पॉइंट इज देयर दैट बहुत सारा ग्रीन वेस्ट होता है हमारी सोसाइटी में भी और सब जगह। तो हमने बहुत जगह आरडब्ल्यूएस के साथ मिलकर के जगह जगह पर एक वहीं पे खाद बनाने का, मतलब कन्वर्ट करने का, उसको ग्रीन वेस्ट को मैनेज करने का एक सिंपल यूनिट बनाया। मैं एक बार जस्ट प्ले करती हूँ, जिसमें कि कंपनी द्वारा इस कल्चर से आज यहाँ एक जगह इकट्ठा आप कर लिया देखिए कि जब इन्होंने इकट्ठा कर लिया, तो है, ये हमारी पत्तियां कंपोज होकर खाद बन जाए, और ये खाद हम पार्क के जो पौधे हैं इसमें यूज कर सकते हैं। करीब 2 हफ्ते पहले इस ड्रम में 60 लीटर अपने एग्रोवेस्ट डिकम्पोजर का घोल बनाया था, और घोल बनाने के बाद हमने 2 हफ्ते में इसमें 2 बार कल्चर डाला है। आप ये देखिए कलर इसका, ये जो पत्तियां हमारी बिल्कुल ब्लैक होनी शुरू हो गई हैं, यानी कि ये अच्छे से डिकम्पोज हो रही हैं। और जैसा कि खाद बन रहा है हमारा, और इसमें कैचवा आना भी शुरू हो गया है। ये करीब 20-22 दिन बाद आए हैं। तो आज देखिए हम आपको दिखाएंगे, ये जो हमारी पत्तियां हैं, ये जो है करीब करीब पूरा डिकम्पोज हो चुकी है। ये देखिए, ये खाद हमारा बन चुका है। इस कंडीशन में अगर हमारी पत्तियों का कलर दिखता है और ऐसे क्रश करने में बारीक होती है, तो समझिए वो अच्छे से डिकम्पोज हो गई है। और ये कंपोस्ट हमारा तैयार है, इसको हम किसी भी प्लांट में या किसी भी रोग में लगा सकते हैं। हमारा तैयार।
दूसरा एक और मेरा सेक्शन है वेयर एक्चुअली आई स्टार्टेड माय दिस एंटरप्रेन्योरशिप सम 17 years बैक इन गारमेंट सेक्टर ओनली, क्योंकि पहले मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर्स किया था, फिर आई शिफ्टेड टू दिल्ली, आई वर्कड इन वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर 3 years. देन आई हैड लाइक मेरी ये था, मेरी बेटी हुई एंड उसके बाद मैंने 1 साल कुछ भी जॉब नहीं किया. देन मुझे लगा कि कुछ तो काम करूं, तो मैंने गारमेंट फैक्ट्री लेकर आई. मैं 2 मशीन से शुरू किया, फिर देन वी रीच टू 200 मशीन्स. नॉर्मल बहुत सारे कॉटन पे काम किए, बट अब सिंस 7-8 years वी आर वर्किंग ओनली फॉर ऑर्गेनिक कॉटन, ऑर्गेनिक लिनन. इसमें क्या है, हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक लिनन एंड ऑर्गेनिक कॉटन ही करते हैं, और ये हम सारा एक्सपोर्ट करते हैं, सब कुछ स्वीडन जाता है. एंड आई विल से अमेजिंग रिस्पॉन्स है. मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कपड़े के बिजनेस में क्या होता है, अगर आपका कपड़ा मान लीजिए प्रोसेसिंग में खराब हो जाता है या कोई दिक्कत आता है, तो वो कपड़ा आप लोकली सोर्स करके कहीं से ही मंगा सकते हो, मिल से आ जाता है. लेकिन ऑर्गेनिक कॉटन, ऑर्गेनिक लिनन में एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका एक बार आपका कपड़ा खराब हो गया, मान लीजिए आपका जितना शिपमेंट जाना है, तो सेकेंड लॉट आने में बहुत बड़ी परेशानी होती है, बिकॉज उसका भी सर्टिफिकेशन सिस्टम है, उसका भी प्रोसेस है, और एक्सपोर्ट का पूरा आइटम है. तो हम लोगों को इसके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत माइन्यूटली ध्यान रखना पड़ता है कि वेस्टेज नहीं हो. हम जितने भी गारमेंट्स लाते हैं, और एक्चुअली एक्सपेंसिव है, लेकिन आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी दैट सम वे हम लोग एक्सपोर्ट में इस ऑर्गेनिक कॉटन के जो हमारा ये जो यूनिट है, इसके थ्रू हम काम कर पा रहे हैं. और डेफिनेटली दैट ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल, डूइंग गुड. तो ये है मेरी तरफ से. थैंक्स अलॉट. मेरा बस यही है कि दीज आर ऑल द स्मॉल स्मॉल थिंग्स. डेफिनेटली आई डिडंट गो विद सो मच ऑफ डेटा रादर देन विजुअल्स से ज्यादा हम लोग गए हैं, क्योंकि क्या है कि काम करने के लिए यू नीड टू जस्ट सी द रिजल्ट्स. विदाउट रिजल्ट कोई विश्वास नहीं करता है. तो हम लोग इतने साल से लगातार काम कर रहे हैं लोगों के साथ, और हम एक्सपेक्टेशन हमारा क्या है, दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कि ठीक है हम इतना कर रहे हैं. अगर हमें जैसे मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या दूसरे के थ्रू भी अगर कोई सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो, तो हमें बहुत सारे एरिया में जाना आसान है, लाइक रिमोट प्लेसेस हैं. इफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर हेल्पिंग अस, we can go there, we can work, because we will get help from all the basic offices there and all. Otherwise बहुत जगह से ट्राइबल एरियाज में जाना थोड़ा टफ रहता है. तो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है. थैंक्स अ लॉट. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं.